अब हमारे क्लास का सबसे मेन पार्ट आएगा, वो है रेमेडीज। यानी हमने 16 दिशाओं के बारे में तो सीख लिया कि हर दिशा आपको क्या देता है। शॉर्ट में समझना है तो जो मैंने लास्ट में सर्कल एक चार्ट बताया कि आपका जीवन का जो चार्ट है, उससे आप अगर समझ लेंगे तो मोर देन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम आते हैं कि आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा दिशा आपको क्या देने वाला है। उस दिशा में गड़बड़ी मतलब वो आपको नहीं मिलने वाला है जो भी बेनिफिट है। तो हम रेमेडीज के द्वारा, यानी कुछ ऐसे सामान के द्वारा, कुछ ऐसे डोनेशंस के द्वारा, कुछ ऐसे क्रिया के द्वारा कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं। रेमेडीज दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के रेमेडीज होते हैं। सबसे पहला जो सेट आता है वो है ब्लॉकिंग रेमेडीज, यानी जिन रेमेडीज से आप नेगेटिव एनर्जीज को ब्लॉक करते हैं। दूसरे सेट ऑफ रेमेडीज है जिसके द्वारा आप एनर्जीज को इंक्रीज करते हैं। यानी एग्जाम्पल देता हूं, हमने फर्स्ट क्लास में सीखा है कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें क्या सीखा है कि अगर आपका टॉयलेट गलत दिशा में आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे ब्लॉक करना है। या तो टॉयलेट को हटाओ, ब्लॉकिंग यानी नेगेटिव एनर्जी का सोर्स हटाओ, या उसे चारों तरफ से ब्लॉक कर दो जिससे वो नेगेटिव एनर्जीज वहां पे रुक जाएगा। फिर आपको क्या करना है, वहां पे कुछ मेटल्स क्रिस्टल्स डाल के ऊर्जाओं को बढ़ाना है, जिससे क्या होगा, आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप सपोज आप खेल रहे थे, कूद रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, बाई मिस्टेक अगर कोई एक नेल आपके हाथ में लग चुका है, यानी नेल या पेंसिल जो भी आपके हाथ में लग गया, आप सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाएंगे। वो डॉक्टर क्या करेगा, क्या उस नेल को निकाले बिना उसके ऊपर ही मरहम पट्टी कर देगा, यानी आपका नेल लगा हुआ है ऐसे सुई टाइप का लगा हुआ है और उस पर ही मरहम पट्टी कर देगा, या फिर उस नेल को हटा के कुछ सेप्टिक्स लगा के फिर आपका मरहम पट्टी करेगा, यानी टाइट करेगा। कैसे क्या करेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, वो क्या करेगा, सबसे पहले उस चीज को हटाएगा, यानी जो सोर्स है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी जो नेल है, उससे वो हटाएगा उस जगह से। उसके बाद वो उसे ट्रीट करेगा जिससे उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेगा। अगर आप सिर्फ नेल पे ही मरहम पट्टी कर देंगे तो क्या होगा, रिजल्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक जंग चल रही है, एक वॉर स्टार्ट हुआ है पॉजिटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज का। एक तरफ से अगर सारे नेगेटिव एनर्जीज आ रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जीज आ रहे हैं, रेशियो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, 50-50। यानी जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। बट अगर पहले ही नेगेटिव एनर्जीज को आप कमजोर कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे, फिर पॉजिटिव एनर्जीज हमला करेगा, तो क्या होगा, आपको जबरदस्त और फैंटास्टिक रिजल्ट्स मिलेंगे। यही रीजन है कि कभी कभी पिरामिड्स वर्क नहीं करते। ये आपने बहुत सुना होगा मार्केट में कि हमने पिरामिड्स लगा दिए, लाखों रुपए का पिरामिड्स लगा दिए, बट तो भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने उस सोर्स को नहीं ठीक किया अभी तक। यानी जहां से नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, पहले उसको तो ट्रीट करो। पिरामिड्स क्या होता है, एक पिरामिडिकल शेप में वो 108 टाइम्स एनर्जीज को इंक्रीज करता है। बट पहले नेगेटिव एनर्जीज को तो ट्रीट करो आप। उसको ट्रीट करने के बाद जब आप पिरामिड लगाओगे तब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो रेमेडी का रूल क्या है, बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले ब्लॉक द नेगेटिव एनर्जीज, फर्स्ट स्टेप। जहां से नेगेटिव सोर्स आ रहा है या तो उसे हटाओ या उससे ब्लॉक करो। दूसरा है फिर उसके बाद आप क्रिस्टल्स लगाओ। अगर ब्लॉक नहीं करोगे और ऐसी रेमेडीज करोगे तो क्लाइंट बोल सकते हैं कि भाई जी इससे तो रिजल्ट मिल गया है बट इस रेमेडी से रिजल्ट नहीं मिला है। वो क्यों नहीं मिला है, क्योंकि आपने उसे ट्रीट नहीं किया है, ब्लॉक नहीं किया है। तो रेमेडीज का ये सिंपल सा रूल है जिसे फॉलो करना बहुत जरूरी है।